प्रिय मित्रों, हमेशा की भांति आज फिर से हम आपके लिए मोटिवेशनल और जीवन को नई दिशा देने वाली कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए मित्रों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। योगेश्वर नाम का एक आम आदमी था। महीने के 30 दिन कोल्हू के बैल की तरह खटने के बाद बड़ी मुश्किल से महीने के अंत में उसकी एक साधारण सी तनख्वाह आती थी, जिससे बड़ी मुश्किल से उसके घर का खर्चा चल रहा था। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का किराया, उसके वृद्ध और बीमार माता पिता की दवाइयाँ, डॉक्टर का खर्चा, राशन पानी, आना जाना, मेहमान नवाजी, सब लेने देने के बाद उसके हाथों में कुछ भी नहीं बचता था। उम्मीद भरे सुबह के साथ वह हर दिन यही सोचता रहता कि अच्छे दिन आएंगे कभी न कभी। एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय उसके सिर में एकाएक दर्द होने लगा और अचानक ही उसे चक्कर आने लगे। उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और पानी का घूंट भी लिया। थोड़ी देर वह ठीक भी हो गया, लेकिन इस वाक्य ने उसे अंदर ही अंदर डरा दिया। मजबूरी जिंदगी की यह थी, कहीं उसे कोई बड़ी बीमारी निकल गई तो वह क्या करेगा? अगर उसे कुछ हो गया तो उसका घर कैसे चलेगा? उसके माता पिता, पत्नी और बच्चे। शादी से पहले उसकी पत्नी स्कूल में पढ़ाया करती थी। शादी के बाद उसने ही अपनी पत्नी को नौकरी करने से मना कर दिया था और घर परिवार की जिम्मेदारी दे दी थी। धीरे धीरे उनके बच्चे हुए, फिर उसकी पत्नी घर गृहस्थी में ही सिमट कर रह गई थी। आज योगेश्वर को अपने इस फैसले पर अफसोस हो रहा था। वह बहुत कुछ सोचते हुए घर आया। दोनों बच्चे पढ़ रहे थे। बहुत ही मनोयोग से पढ़ते हुए देखकर उसका दिल कचोट गया। कल को उनकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी? कहाँ से पैसा आएगा? वह कुछ सोचते हुए अपने कमरे में आकर लेट गया। तभी उसकी पत्नी हाथों में चाय का कप लेकर वहां आए और कहा, क्या बात है जी, आपकी तबीयत ठीक है? ऐसे कमरे में क्यों सो गए? चाय का कप लेकर पीते हुए योगेश्वर पहले तो सोचने लगा कि वह अपनी पत्नी को सच्चाई बताए या नहीं। फिर उसने कहा, नंदिनी, आज मेरा माथा घूम गया। अब मुझे डर लग रहा है। हो सकता है काम के प्रेशर से स्ट्रेस बढ़ गया हो या फिर आंखों का नंबर बढ़ गया हो। कल एक बार आंखें चेक करवा लीजिएगा। अपनी पत्नी की पॉजिटिव बातें सुनकर एक बार विनायक के मन को शांति मिली। उसे लगा वह बेकार ही डर रहा था। उसने धीरे से अपनी पत्नी से कहा, नंदिनी, अब मुझे लगता है कि तुम्हें फिर से नौकरी पकड़ लेनी चाहिए। क्यों? नंदिनी घबरा गई। नहीं, वो घर एक के भरोसे नहीं चलता। पहले मैंने तुम्हें मना किया था ना, लेकिन अब लग रहा है कि मैं गलत था। तुम्हें नौकरी दोबारा से शुरू करनी चाहिए। पर अब अम्मा बाबूजी बिल्कुल लाचार हैं जी। नंदिनी रोनासी हो गई। उसने फिर कहा, मैं अम्मा बाबूजी पर घर की जिम्मेदारी छोड़कर नहीं जा सकती। अब उन्हें मेरी आदत पड़ चुकी है। पर ऐसे क्यों बोल रहे हैं जी? अनजान आशंका से घबराते हुए नंदिनी ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। योगेश्वर ने बात को टाल दिया। दूसरे दिन वह सुबह ही डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचा। सारे टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर ने से कहा, सर, आपका अपेंडिक्स बड़ा हुआ है और आपके किडनी में स्टोन भी है। इमीडिएट ऑपरेशन करना होगा। हे भगवान! योगेश्वर ने अपना सिर पकड़ लिया। कैसे होगा सब? पैसों की चिंता उसे पागल बना रही थी। उसे चिंता में देखकर डॉक्टर ने उससे पूछा, क्यों? क्या हुआ? सर, पहले तो मुझे रुपए अरेंज करने होंगे, फिर बाद में ही ऑपरेशन होगा ना। अब मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? देखिए मिस्टर योगेश्वर, मजबूरी से जिंदगी नहीं चलती। आपके लिए ऑपरेशन जरूरी है, नहीं तो ये बढ़ता जाएगा और जानलेवा हो जाएगा। आपके पास हेल्थ कार्ड तो होगा ना? आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ कार्ड? योगेश्वर बुदबुदाया, इतनी कम सैलरी में हेल्थ कार्ड कैसे एफर्ड कर सकता हूँ? योगेश्वर बहुत ही परेशान था। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताते हुए कहा, नंदिनी, डॉक्टर ने इमीडिएट ऑपरेशन के लिए कहा है। मेरे किडनी में स्टोन है और अपेंडिक्स भी बढ़ा हुआ है। दोनों के ऑपरेशन करने होंगे। इतना पैसा कहाँ से आएगा? नंदिनी ने अपने पति के दोनों हाथों को प्यार से थपथपाते हुए कहा, चिंता की बात नहीं है जी, मैं हर महीने हेल्थ कार्ड में पैसे भरती ही हूँ। फिर बचत कर पोस्ट ऑफिस में भी रिकरिंग सेविंग करवाया हुआ है। सब ठीक हो जाएगा जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। योगेश्वर अश्रुपूरित आंखों से अपनी पत्नी को देखता रहा। उसकी पत्नी ने उसकी मजबूरी को कितनी अच्छी तरह से हैंडल कर लिया था। जो रुपए योगेश्वर अपनी पत्नी के पर्सनल खर्च के लिए दिया करता था, उन्हें उसकी पत्नी अपने ऊपर खर्च न कर मुसीबत के समय के लिए बचत करती जा रही थी। योगेश्वर का मन अपनी पत्नी के प्रति श्रद्धा से भर गया।
उसने अपनी पत्नी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे चूम लिया और कहा, थैंक यू सो मच नंदिनी, तुमने मुझे किस मजबूरी से बचाया है यह मैं बता नहीं सकता। अभी मुझे अपने ऑपरेशन के लिए कर्ज लेना पड़ता और फिर उसे चुकाने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते। अगले दिन योगेश्वर का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया और एक हफ्ते में सफल ऑपरेशन के बाद योगेश्वर घर लौट आया था। इसी बीच उसके बड़े बेटे ने स्कूल ओलंपियाड निकाल लिया था। उसे स्कूल और सीबीएसई दोनों की ओर से स्कॉलरशिप मिलने लगा था। नंदिनी बुनाई में एक्सपर्ट थी। खाली समय में वह अपने बच्चों, पति और सास ससुर के लिए स्वेटर शॉल बना करती थी। अब उसने इसे अपना प्रोफेशन बनाने का निर्णय लिया क्योंकि वह घर से बाहर जाकर नौकरी करने में असमर्थ थी। उसके सास ससुर, खास तौर पर सास, बिल्कुल ही अपाहिज होकर बिस्तर पर थी। उन्हें देखना जरूरी और मजबूरी दोनों था। उसने अपने पड़ोसियों से स्वेटर बुनवाने का आग्रह किया। धीरे धीरे नंदिनी का नाम होने लगा। अब वहाँ के लोकल दुकानदार उसे ऑर्डर पर स्वेटर बुनवाने लगे थे। अब पैसों की किल्लत नहीं रह गई थी। अपने बच्चों के भविष्य के प्रति और अपने माता पिता के लिए अब योगेश्वर निश्चिंत हो गया था। एक दिन वो भी था जब योगेश्वर अपने आप को बहुत ही मजबूर समझता था, लेकिन अब उसकी उम्मीदों का सूरज जगमगा उठा था। वो ये समझ चुका था कि उसकी पत्नी ही उसकी शक्ति है। अब योगेश्वर और नंदिनी अपने माता पिता और बच्चों के साथ खुश रहने लगे। नंदिनी अपने काम के साथ साथ अपने सास ससुर का भी खूब ध्यान रखती। बच्चे भी हायर एजुकेशन में पढ़ने लगे। मित्रों, सही कहते हैं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। आगे एक और इसी तरह की शिक्षा वाली वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। आपकी शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्णा।